जिन पांडवों को भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य आदि मार ना सके, अरे जिनका बाल भी बांका ना कर सके, भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य आदि सो भाई दुर्योधन जिनका कुछ ना बिगाड़ सके, कर्ण जैसे महारथी जिनका बाल बांका ना कर सके, मैं अश्वत्थामा उसका कैसे बाल बांका कर पाऊंगा। अब सोचने लगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे मैं ये सब करूंगा। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा सोचने लगा मैं क्या करूं। सोचने लगा ऐसे युद्ध में जीत करके पांडवों को मारना आसान नहीं है, तो बोले सोते सोते ही पांडवों को मार डालूंगा। रात्रि का समय हुआ, पांडव सोने के लिए जाने लगे। भगवान कृष्ण को पता चल गया कि आज अश्वत्थामा पांडवों को मारना चाहता है। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए, क्योंकि लिखा है कि जाको राखे साइया मार सके ना बाल न बाको कर सके, जो जग वैरी कौन बाल बाका कर सकता है उनका। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए और कहते हैं जिस जगह पर पांडव सोते थे, आज माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को सुला दिया, अपने 5 पुत्रों को वहां पर सुला दिया। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे हैं, तलवार लेकर के आ रहा है और सोचने लगा आज आधी रात के समय सोते सोते पांडवों को मार डालूंगा। अरे कुछ कर नहीं पाएंगे पांडव। रात्रि के समय तलवार लेकर के अश्वत्थामा आया और सोते सोते ही 4-5 जो पुत्र द्रौपदी के सो रहे थे, 5 जो द्रौपदी के पुत्र हैं, सोते सोते ही अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया महाराज। और सोचने लगा कि दुर्योधन को जाकर के बोल दूंगा कि मार करके आ गया तो दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा। 5 सर को भी साथ में लेकर के चल दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, सर को धड़ से अलग कर दिया, सर को साथ में लिया और सर को लेकर ही दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन के पास में पहुंचा, कहने लगा हे दुर्योधन, मैं 5 पांडवों को मार करके आ गया हूं। दुर्योधन कहने लगा हे अश्वत्थामा ये क्या बात करते हो। और जिन पांडवों को भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण जैसे महारथी मेरे 100 भाई कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना जिनका बाल बांका ना कर सके और तुम उनको मार करके आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। अश्वत्थामा प्रातः काल का समय हुआ, 5 बजे हैं और जैसे ही सर दिखाने लगा, देखो मैं पांडवों को मार करके उनका सर हाथ में लेकर के आया हूं। और जैसे ही सर को देखा, प्रातः काल हुआ, जैसे ही दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन तो विलाप करने लगा, अरे पगले ये तूने क्या किया। हे अश्वत्थामा देख तो सही, ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अरे तूने तो गलती से उनके 5 पुत्रों को मार डाला। अरे हमारे वंश में, हमारे कुल में, हमारे खानदान में ये 5 बालक ही बचे थे, अरे तूने उनको भी मार डाला, ये तूने अच्छा नहीं किया। कहते हैं दुर्योधन ने तड़प तड़प के प्राणों का त्याग कर दिया। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी पुत्रों के शिविर में आई और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, देखा 5 पुत्र बिना धड़ के, धड़ तो पड़ा हुआ है, सर है ही नहीं, सर कटे हुए हैं, 5 पुत्रों के शव पड़े हुए हैं। पूरा शिविर रक्त से भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि खून की नदी बह रही है। जैसे ही देखा है द्रौपदी ने, महाराज धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, विलाप करने लगी, हाय हाय ये किसने किया। अरे मेरे निर्दोष बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे सोते सोते बालकों को मार डाला। विलाप करने लगी, चित्कार करने लगी, रोने लगी, हाय हाय करने लगी। 5 पांडव भी भगवान कृष्ण के साथ में लौट करके आए और जैसे ही आकर के देखा द्रौपदी को विलाप करते हुए, शिविर में ध्यान दिया, देखा 5 पुत्र पड़े हैं, सर है ही नहीं, धड़ पड़ा हुआ है, पूरा शिविर खून से भरा हुआ है, रक्त से भरा हुआ है।
द्रौपदी को उठाया और कहने लगे, हे द्रौपदी क्या हुआ? प्रभु पता नहीं किसने हमारे निर्दोष बालकों को मार डाला, सोते सोते ही मार करके चला गया। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष हाथ में ले लिया और कहने लगा, हे द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्र को मारा है मैं प्रण करता हूं कि संध्या होने से पहले उस दुष्ट को पकड़ करके लाऊंगा और तुम जो चाहो उसको दंड देना। भगवान कृष्ण ने बता दिया, अरे तुम्हारे पुत्रों को तो अश्वत्थामा ने मारा है। वह अश्वत्थामा तो घबराने लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, पांडु पुत्रों को मार डाला, अब मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा आगे दौड़ रहा है, भाग रहा है महाराज। अर्जुन पीछे पीछे दौड़ने लगे महाराज। अर्जुन पीछे पीछे हैं, अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे, अश्वत्थामा आगे आगे। अश्वत्थामा घबराने लगा, सोचने लगा आज मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे, आज मुझे मरना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने घबरा करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। अश्वत्थामा घबराने लगा, थर थर कांप रहा है महाराज, अरे मुझे माफ कर दो। अश्वत्थामा को पशुओं की भांति रस्से से बांध करके घसीट करके महाराज द्रौपदी के सामने लाया गया। एक खम्भे के सहारे अश्वत्थामा को बांध दिया गया है, रस्सों से खम्भे के सहारे अश्वत्थामा को बांध दिया। अश्वत्थामा को बांधा, अश्वत्थामा थरथर कांप रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है। अर्जुन ने कहा, हे द्रौपदी देखो तुम्हारे बालक का हत्यारा, हमारे पुत्रों का हत्यारा ये अश्वत्थामा सामने खड़ा है, तुम बताओ इसे कैसे मारना है। यदि तुम बोलो तो मैं इसे जिंदा दबा करके धरती में दबा करके मार डालूं, यदि तुम बोलो तो जिंदा दबा करके धरती में गाड़ दिया जाए, तुम बोलो तो इसे सिंह का भोजन बना दिया जाए, और यदि तुम कहो तो इसे हाथियों के पैर के नीचे दबा करके मार दिया जाए। इसको मरना तो पड़ेगा, तुम बताओ इसको कैसी मृत्यु देनी है। यदि तुम कहो तो अग्नि में जिंदा जला करके मार दिया जाए। अब आप मन में सोच करके देखो, एक मां जिसके 5 पुत्रों को निर्ममता से किसी ने मार डाला हो, सर है ही नहीं, धड़ पड़ा हुआ है, पूरा शरीर रक्त से भरा है, और उस मां के बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है पशुओं की भांति, वो मां क्या करेगी? दूसरी कोई मां होती तो टुकड़े टुकड़े कर डालती। हे द्रौपदी तुम बताओ कैसे मारना है, धरती में दबा करके मारे या सिंह का भोजन बना दिया जाए, हाथियों के पांव के नीचे दबा करके मारे या अग्नि में जला करके मारना है, बताओ कैसे मारे। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा थरथर कांप रहा है, विलाप कर रहा है, रो रहा है, खम्भे के सहारे पशुओं की भांति बंद करके खड़ा है। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, रोते हुए देखा, द्रौपदी उठ करके चली गई और कहने लगी कि मुच्यताम मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु, मुच्यताम मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाचम चान हंतस्य बंदनाम नयनम सती मुच्यताम मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहने लगे, अरे द्रौपदी तुम पागल हो गई, अरे ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा, हमारे पुत्रों का हत्यारा, इसे कैसे छोड़ दिया जाए। हे प्रभु इसे छोड़ दीजिए। क्यों? मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प करके रो रही हूं, अरे इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ही नहीं नितराम गुरु, ये हमारे गुरु का पुत्र है, हमारे गुरु का बेटा है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार आज अपने पुत्र के विरह में मैं रो रही हूं, उसी प्रकार हमारी गुरु माता भी पुत्र के शव के पास बैठ करके विलाप करे रोए, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी ऐसा हो नहीं सकता। पास में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, भैया से पूछा, हे भाई तुम बताओ भैया क्या करना है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अरे भैया जैसा धर्मशास्त्रों में लिखा हो वैसा करना। भीम से पूछा, बताओ तुम क्या करें। भीम ने कहा, हे अर्जुन भैया जल्दी इस पापी को मार डालो, और यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं इसको अपनी गदा से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मार डालूंगा, जल्दी मार डालो इसको।
नकुल सहदेव ने कहा भीम भैया सही कहते हैं, जल्दी मार डालो इसको। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और भाई बोलते हैं मार डालो। अर्जुन भगवान कृष्ण की तरफ गया और कहने लगा हे प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताहि वधार्हण, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताहि वधार्हण। हे अर्जुन देखो, ब्राह्मण और गुरुपुत्र कोई भी हो उसे मृत्यु का दंड नहीं देना चाहिए, मृत्यु तुल्य मृत्यु नहीं देनी चाहिए, मृत्यु का दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन निर्दोष बालकों का हत्यारा, निर्दोष बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सब भाई सोचने लगे क्या करेंगे, लेकिन अर्जुन ने गीता को सुना है, गीता को सुना है जो स्वयं नारायण के मुख से, कृष्ण के मुख से कही गई है। अर्जुन समझ गया, बोले इसे मारना भी है और छोड़ना भी है। मृत्यु दंड देना नहीं, मारना भी है और छोड़ना भी है। क्या किया जाए? अश्वत्थामा को अपमानित करके, महाराज रस्सों से बांध करके, महाराज सिर के मुकुट के अंदर सिर में मुकुट उतार दिया गया है, मणि मस्तिष्क में लगी है, मणि को निकाल लिया और लात मार करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया गया और बोल दिया यहाँ कभी लौट करके नहीं आना, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। कहते हैं बड़े महापुरुषों को यदि भरी सभा में अपमानित कर करके लात मार के बाहर निकाल दिया जाए तो उनकी मृत्यु के ही समान होता है। अश्वत्थामा को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अब सोचना तो ये चाहिए था अश्वत्थामा को मेरे प्राण बच गए, लेकिन अश्वत्थामा तो ईर्ष्या में जलने लगा। अरे पांडवों ने मुझे अपमानित कर दिया, मैं इन पांडवों के वंश में कोई भी पानी पिलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लगा, अरे 5 बालक थे मैंने मार डाले, अब कौन बचा है? फिर ध्यान आया, अरे जब हमने अभिमन्यु को मारा था, जब कौरवों ने हमने अभिमन्यु को मारा तो हमें पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और मुझे लगता है अब 9 महीने पूरे होने वाले हैं। रोको, बोलो राधे राधे, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, जोर से बोलो ना। कहाँ चल रही थी कथा? हाँ, अश्वत्थामा ने सोचा कि अभिमन्यु को हमने मारा तो सुना अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अब उसका बालक जन्म लेने वाला है, मैं इनके वंश का आखिरी चिराग है, मैं उसको भी मार डालूंगा, पांडवों के वंश को ही खत्म कर दूंगा। कहते हैं अश्वत्थामा ने ईर्ष्या में जल करके, ईर्ष्या के कारण एक ऐसा बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज, और उत्तरा को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है, उत्तरा घबराने लगी महाराज, देखा कि ब्रह्मास्त्र चला रहा है, मुझे मार डालेगा, मेरे गर्भ के बालक को मार डालेगा। उत्तरा ने सोचा मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा? फिर सोचने लगी और किसी के पास नहीं जाना, सबकी रक्षा जो करते हैं वो मेरी रक्षा करेगा। अरे माता द्रौपदी पर जब विपदा आई, माता द्रौपदी ने सोचा कि भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर सका। सोचा 5 पति हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, ये सब जब रक्षा करेंगे, कोई रक्षा नहीं कर पाया। तो किसने रक्षा करी? भगवान श्री कृष्ण साड़ी बन करके आ गए। दुशासन साड़ी खींच खींच के हार गया, लेकिन माता द्रौपदी को लज्जित नहीं कर पाया। माता द्रौपदी ने हाथ छोड़ दिए, हे नाथ द्वारिकार वासिन, तेरे बिना हमरो कोई, हे प्रभु अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। माता ने पुकारा, कहते भगवान साड़ी बनकर के आए,
दुशासन साड़ी खींच खींच के हार गया, माता को लज्जित नहीं कर पाया। पता नहीं चला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी ही की साड़ी है। माता उत्तरा भी भगवान कृष्ण के पास में आई, हे प्रभु तुम सबकी रक्षा करते हो, मेरी भी रक्षा करो, क्योंकि आपका नाम है हारे का, क्या नाम है? ये हारे का सहारा है। और प्रार्थना करी भगवान से और बोलने लगी, कहने लगी कि हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। जय हो। हारे के सहारे, सच्चाई कह रही है। हम हैं कितने हारे परछाई कह रही है, आँखों से दिल की सच्चाई कह रही है। हम हैं कितने हारे परछाई कह रही है, आँखों से दिल की परछाई कह रही है। हम हैं कितने हारे परछाई कह रही है, आँखों से दिल की सच्चाई कह रही है। अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं, अपनों के सताए हैं
तेरी शरण में आए हैं। अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं। अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं। हारे का तू है सहारा सामरे, मैंने भी तुमको पुकारा सामरे। बोलिए बोलिए बोलिए। हारे का तू है सहारा सामरे, मैंने भी तुमको पुकारा सामरे। का तू है सहारा सामरे, मैंने भी दिल से पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुमको पुकारा सावरे। के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं। अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आज किसी और ने नहीं, आज हमारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने हम पर ये प्रहार किया है, और यदि आपने रक्षा नहीं करी तो कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। हे प्रभु, आप रक्षा करें। और कहने लगी, अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं। अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं। हाथ खोलना एक बार और बोलिएगा, ओ हारे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुमको पुकारा सावरे। बोलिए बोलिए। हारे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुमको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुमको पुकारा सावरे। हे जी मैंने भी तुमको पुकारा सामने, बोलिए। मैंने भी तुमको पुकारा सामने, मैंने भी तुमको पुकारा सामने, मैंने भी तुमको पुकारा सामने, मैंने भी तुमको पुकारा सामने। बोलो एक बार कि हारे का तू है, हमने भी तुमको पुकारा, हमने भी तुमको, हाँ हमने भी तुमको पुकारा सावरे। जब भी कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, कोई पीड़ा आए, किसी और से ना कह करके इससे कहना कि ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तेरे बिना हमरा। क्यों जी, कोई और है इसके सिवा? क्यों जी दिनेश जी, इसके सिवा कौन पार करेगा? जिसको विश्वास है तो महाराज ये रक्षा करता है। जिसको विश्वास हो गया, कहते हैं प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है बात कि ये मुश्किल से होती है। सुनते हैं कि नहीं सुनते कृष्ण जी? जब कृष्ण जी साक्षात बैठे हैं तो क्यों नहीं सुने? इधर भी कृष्ण और उधर भी कृष्ण। आहा, जरूर सुनते हैं, जरूर। आज माता उत्तरा ने बुलाया, हारे का तू है सहारा। हे प्रभु, मैं हार करके आई हूं, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। प्रार्थना करी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप धारण किया, अंगूठे से छोटा रूप धारण किया और माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के, माता उत्तरा के गर्भ में चल गए और छोटे से बालक की, परीक्षित की गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा करी है। ब्रह्मास्त्र परीक्षित को मारना चाहता है, माता उत्तरा को मारना चाहता है, लेकिन
भगवान ने रक्षा करी है। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए माता उत्तरा के गर्भ में चले गए, रक्षा करी है। और कहते हैं परीक्षित ने जन्म बाद में लिया और माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में एक ये पहला ऐसा उदाहरण है जिसने जन्म बाद में लिया है और भगवान का दर्शन पहले कर लिया। अरे जन्म जन्म बीत जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, इसकी एक झलक मिल नहीं पाती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, फिर भी इसकी कृपा नहीं होती। ये परीक्षित पर कितनी बड़ी कृपा हुई कि जन्म बाद में होगा और पहले ही प्रभु का दर्शन हो गया। भगवान ने बड़ी कृपा करी है महाराज। परीक्षित को दर्शन दिया है, माता उत्तरा के गर्भ की, माता उत्तरा की रक्षा करी है। एक रूप से भगवान माता उत्तरा के गर्भ में चले गए, एक रूप से बाहर खड़े हैं। माता कुंती समझ गई, हे प्रभु आप सबकी रक्षा करते हैं, आज मेरी पौत्र वधू की रक्षा करी है आपने। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कृष्ण को भगवान बोल करके प्रणाम किया है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे योगेश्वर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे माता तुम मुझे प्रणाम करती हो बुआ, अरे मैं कोई भगवान थोड़ा ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। मैं भगवान नहीं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। माता कुंती कहने लगी हे प्रभु ये बहुत हो गया है नाटक बुआ भतीजा का। आज मैंने देखा है कि आपने जाकर के मेरी पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के मेरे परपौत्र की रक्षा करी है। ऐसा केवल साक्षात नारायण कर सकता है, जगदीश्वर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बुआ यदि आज तुमने मुझे भगवान बोला है तो वरदान मांग लो ना। अरे भगवान तो वरदान देते हैं, तुम मांगो, जो तुम मांगोगी आज मैं दूंगा। और माता कुंती ने क्या मांगा मालूम है? माता कुंती ने जो मांगा वो आज तक किसी ने, हम क्या मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन माता कुंती ने क्या मांगा? हे प्रभु क्या मांगू आपसे? देना हो तो आप मुझे दुख प्रदान करें। अरे बुआ क्या बोल रही हो? कहीं गलती से तो नहीं बोल गई? क्या क्या बोली? हे प्रभु देना हो तो दुख प्रदान करें, मुझे कष्ट प्रदान करें, मुझे पीड़ा प्रदान करें। बुआ क्यों, दुख क्यों मांगती हो? माता कुंती कहने लगे हे प्रभु जब जब दुख आता है तो तुम्हारी याद आती है, जब जब दुख आता है तो तेरी याद आती है और तुम्हें याद करते हैं तो तुम दौड़े चले आते हैं। जब जब दुख आता है तो तुम्हारी याद आती है और तुम्हें याद करते हैं तो तुम दौड़े चले आते हो। क्योंकि देखो कृष्ण, हे प्रभु असली में दुख दुख नहीं होता, सुख सुख नहीं होता, विपत्ति विपत्ति नहीं होती। लिखा कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। असली में विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। असली में विपत्ति तब होती है जब जीव भगवान के नाम को, तुम्हारे नाम को भूल जाता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। हे प्रभु जब जीव आपको भूल जाता है असली में वही विपत्ति होती है। इसी बात को रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हुई। जिस दिन समझ लो तुमने भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, वही विपत्ति है। माता कुंती कहती है प्रभु मुझे दुख प्रदान करें।
भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को गले से लगा लिया। अरे बुआ, अरे दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरा, तेरा जन्म कहीं पर हुआ, तेरा पालन पोषण कहीं पर हुआ, विवाह हुआ तो वो भी ऐसे पांडु राजा से जो पीलिए का मरीज। भर जवानी में बुआ तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जिनकी कृपा से तुम्हें संतान प्राप्त हुई। अरे तुम्हारे पुत्र, माद्री के पुत्र, सबकी रक्षा तुम्हें करनी। और तुम्हारे 5 पुत्र, माता उन 5 पुत्रों को भी 100 करो हमेशा मारने के लिए तैयार रहते। कभी तेरे पुत्रों को खीर में जहर मिला करके दे दिया, कभी लाक्षा भवन में आग लगा दी गई, कभी द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल रचा करके पुत्रों को अज्ञातवास दे दिया गया। माता, दुख भोगते भोगते अभी तेरा पेट भरा नहीं। हे प्रभु, नहीं देना है तो दुख प्रदान, क्योंकि दुख आता है तो तुम्हारी याद आती है, और तुम्हारी याद आती है तो तुम रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हो। माता कुंती को प्रभु ने गले से लगा लिया, अपने आंसुओं से माता के सिर को भिगो दिया और कहने लगे, हे माँ, हे बुआ, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तो बोलना है तो ये बोलो। क्या? कि बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। और कहने लगी कि बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हो बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख, दूर करो दुख, दूर करो दुख, दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा जी। दूर करो दुख मेरा जी। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।